जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 में दीपावली कब है, लक्ष्मी पूजा कब है, किस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। इस बार दीपावली को लेकर के बहुत से भक्तों के मन में संशय है कि दीपावली 20 अक्टूबर 2025 को मनाए या फिर 21 अक्टूबर को मनाए। तो आइए आज आप जानेंगे दीपावली कब मनाएं, किस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें, पूजन का शुभ मुहूर्त समय कब से कब तक होगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को दीपावली लक्ष्मी पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। माता लक्ष्मी की विशेष प्रकार से पूजा की जाती है। इस दिन माता जो कि पृथ्वी पे भ्रमण करती हैं। हिंदू धर्म में दीपावली का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और इंद्र देवता आदि की पूजा की जाती है। और खास करके जो कि सभी स्थानों पे इस दिन दीप दान करने का, घर को प्रज्वलित करने का विशेष महत्व माना गया है। दीपावली लक्ष्मी पूजन के लिए कहा गया है कि यह जो कि कार्तिक अमावस्या तिथि को प्रदोष व्यापिनी ली जाती है और इसमें भी जो कि प्रदोष काल से आधी रात तक रहने वाली अमावस्या तिथि जो कि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अगर यदि वह आधी रात तक ना रहे तो प्रदोष व्यापिनी तिथि विशेष करके ली जाती है। तो इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत जो कि 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार दोपहर 3:46 पे है और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 21 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार शाम 5:56 पे अमावस्या तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्यापिनी के अनुसार और प्रदोष काल से लेकर के आधी रात तक रहने वाली अमावस्या जो कि 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को है और 21 अक्टूबर को जो कि थोड़ा सा समय ही मात्र प्राप्त हो पा रहा है शाम को प्रदोष काल में। इस कारण से सभी भक्तजन जो भी दीपावली का त्योहार मनाने वाले हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करने वाले हैं, वो सभी 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को इन कार्यों को करेंगे। और जो भी श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने वाले हैं, स्नान दान का कार्य करने वाले हैं, उनके लिए जो कि 21 अक्टूबर को सुबह के समय में स्नान दान का कार्य किया जाएगा और मध्याह्न काल में पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाता है। तो दोपहर के समय में 21 अक्टूबर को किया जाएगा। लेकिन लक्ष्मी पूजन के लिए खास करके प्रदोष काल से लेकर के आधी रात तक रहने वाली अमावस्या 20 अक्टूबर को है। तो 20 अक्टूबर को ही लक्ष्मी पूजन दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। 20 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:44 से सुबह 5:34 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:58 होगा और सूर्यास्त शाम 5:26 होगा। राहु काल का समय 20 अक्टूबर को सुबह 7:24 से सुबह 8:30 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को सुबह 5:09 से सुबह 6:25 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से शाम 7:02 तक होगा। और 20 अक्टूबर को शुभ चौघड़िया मुहूर्त का जो समय है, इस समय में आप पूजन का कार्य संपन्न कर सकते हैं। खास करके शाम के समय में, प्रदोष काल के समय में पूजन का कार्य संपन्न करना चाहिए। तो इस दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त का जो समय है वह सुबह के समय से लेकर के रात्रि तक आप जानेंगे। सुबह में शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त होगा सुबह 5:58 से सुबह 7:24 तक होगा। उसके बाद शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि शुभ नामक चौघड़िया है, यह सुबह 8:50 से सुबह 10:16 तक होगा। उसके बाद चर, लाभ, अमृत और चर नामक जो शुभ चौघड़िया मुहूर्त है, यह समय दोपहर 1:08 से शुरू होकर के शाम 7:02 तक रहेगा।
इसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का जो समय है वह समय रात्रि 10:08 से रात्रि 11:42 तक होगा। इसके बाद फिर शुभ अमृत चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 1:16 से अगले दिन सुबह 5:58 तक होगा। तो आप शाम के समय से लेकर के रात्रि 12 बजे से पहले ही पूजन का कार्य जो कि शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार संपन्न कर ले तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। नक्षत्र जो कि 20 अक्टूबर को हस्त नक्षत्र होगा रात्रि 8:17 तक, उसके बाद चित्रा नक्षत्र होगा। योग वैधृति होगा रात्रि 2:35 तक, उसके बाद विषकुंभ योग होगा। दीपावली के लिए बतलाया गया है लोक प्रसिद्धि में प्रज्वलित दीपकों की पंक्ति लगा देने से दीपावली और स्थान स्थान में मंडल बना देने से दीपमालिका बनती है। अतः इस रूप में ये दोनों नाम सार्थक हो जाते हैं। इसी प्रकार दीपावली या दीपमालिका संपन्न करने से कार्तिके मास्य मावास्या तस्याम दीप प्रदीपनम शालायाम ब्राह्मणः कुर्यात् स गच्छेत परमं पदम के अनुसार जो कि परम पद इससे प्राप्त होता है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि कार्तिकी अमावस्या को अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी महारानी सदगृहस्थों के मकानों में जहां तहां विचरण करती हैं, इसलिए अपने मकानों को सब प्रकार से जो कि दीपावली से पहले ही स्वच्छ आदि कर लेनी चाहिए। शुद्ध और सुशोभित करके दीपावली के दिन जो कि दीपावली अथवा दीपमालिका बनाने से लक्ष्मी माता अति प्रसन्न होती हैं और वहां पर अस्थायी रूप से निवास करती हैं, जिससे कि घर की सभी प्रकार की धन की समस्याएं दूर होती है, सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी पूजन के लिए कहा गया है कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन दीपावली के दिन जो कि प्रातः काल उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त हो करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करे। इसके बाद फिर इस प्रकार से संकल्प करना चाहिए, मम सर्वापशांति पूर्वकदी आयु बल पुष्टि नैरुज्यादि सकल शुभ फल प्राप्त्यर्थम गजतूर ग्रथ राजयश वर्यादि सकल संपदा मुत्तरोत्ता भी विद्यर्थम इंद्र कुबेर सहित लक्ष्मी पूजन संकल्प महम करिष्ये। इस प्रकार से कहते हुए अपने नाम गोत्र स्थान का उच्चारण करके प्रत्येक का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद फिर यह संकल्प करके दिन भर व्रत रखे और शाम को पुनः स्नान आदि करके पूर्वोक्त प्रकार की दीपावली दीपमालिका और दीप वृक्ष आदि बना करके कोषागार खजाने या किसी भी शुद्ध सुंदर सुशोभित और शांति वर्धक स्थान में वेदी बनाकर या चौकी पाटे आदि पर अक्षादी से अष्ट कमल दल बनाए और उस पर माता लक्ष्मी को स्थापित करे और फिर भगवान गणेश जी का जो कि सर्वप्रथम इनका पूजन किया जाता है, तो पहले भगवान गणेश और साथ में माता अंबिका की पूजा कर ले। इसके बाद लक्ष्मी नमः, इंद्राय नमः, कुबेराय नमः इन नामों से तीनों का पृथक पृथक या एकत्र ही यथा विधि पूजन करके इस प्रकार से प्रार्थना करे कि नमस्ते सर्वदेवानाम वरदासी हरे प्रिया या गति सत्व प्रसन्नानाम सामे भूर्यात व दर्शनात्, ऐसा कह करके माता लक्ष्मी की ऐरावत समारूढ़ो वज्रहस्ता महाबलः शक्यादि सत यज्ञाधिपो देवस्तस्मा इंद्राय ते नमः। इस प्रकार से इंद्र की और धनदाय नमस्तुभ्यम निधि पद्माधिपाय च भवन्तु तत प्रसादान में धन धान्यादि संपदः, ऐसा कह करके फिर कुबेर की प्रार्थना करे। पूजन सामग्री में अनेक प्रकार की उत्तमोत्तम गंध पुष्प धूप दीप मिष्ठान आदि से जो कि पूर्ण विधि विधान से पूजन करके अनेक प्रकार के नैवेद्यादि का भोग लगाए, उत्तमोत्तम फल पुष्प और सुगंधित पूर्ण धूप दीप आदि ले और ब्रह्मचर्य रह करके उपवास अथवा नक्त व्रत यानी कि एक समय भोजन करते हुए इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन का कार्य संपन्न करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न हो करके अपने भक्तों को सुख तथा समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए
कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।